दें तो मैं अमिताभ जी की बात को टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आप मौका दें तो मैं अमिताभ जी की मैंने बात आपको को टिप्पणी 5 करना मिनट दिया, यहां से ठीक 5 मिनट आपके, 5 मिनट योर। बिल्कुल, मैंने अपना कार्यक्रम का वक्त आगे बढ़ा दिया है। चलिए बोलिए। धन्यवाद जी। अमिताभ जी, मैं आपसे 100% सहमत हूं कि लोकतंत्र के अंदर निश्चित रूप से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का हेड है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बहुत हिम्मत के साथ वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार भी करनी चाहिए। अब आ गई कानून की बात। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक भाटी आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का सवाल है, जो तथाकथित घोटालों की जांच में, तथाकथित घोटालों की बात कर रहा हूं, घोटालों की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, तथाकथित लगाना जरूरी है आपके लिए। तथाकथित घोटालों की जो बात हो रही है, अभी कोई पब्लिक डोमेन में कोई रिपोर्ट आई नहीं। हम मीडिया ट्रायल के आधार पर एडवांस में कहना लग जाए फलाना चोर और फलाना सांप, तो इस पे मुझे घोर आपत्ति है। इस तरह के कहने का कोई इसलिए मैंने कहा कि हम रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हम प्रिजुडिस होकर के बात नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन अमिताभ जी की बात पे मैं वापस आता हूं। हाँ। लोकतंत्र का सम्मान करना तो हमें अपने नैतिक कर्तव्यों का, नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये बात तय है। रहा सवाल ये कि अल्टीमेटली जब आप किसी विभाग में काम करते हैं, आपके यहां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जेई से लेकर के, बेलदार से लेकर के चीफ इंजीनियर तक, ईएनसी तक काम करते हैं। मुझे आप एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए जहां सड़क में कहीं गड़बड़ी पाई गई हो और जहां पे आपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर की हो। भाई अल्टीमेटली मंत्री की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को एक उसका नैतिक मार्गदर्शन करना और उसमें समय रहते हुए उचित कदम उठाना। इसलिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जब कोई रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही उसका गुणदोष के आधार पर परीक्षण हो सकता है। आपने सही बात कही कहां पर मुन्ना भाई, आपने तर्कपूर्ण बात कही, आपने तर्कपूर्ण बात कही और उन्होंने अपनी चार्जशीट फ्रेम कर, मुन्ना भाई आपने तर्कपूर्ण बात कही, करार दे दिया। आपने तर्क, आप सुन लीजिए ना, मैं समझ गया। निशंक जी को आप कटघरे में थोड़ा ना, अरे आपने मैंने सुना ना अदब से। एक मिनट मुन्ना सिंह जी मैंने आपको सुना। सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी मुन्ना सिंह जी, मुन्ना सिंह जी मैंने अदब से सुना। एक बात कहूंगा, आपकी बात अच्छी लगी। सुबोध भाई एक मिनट, एक बात कहूंगा। आपने कहा बाबू भी काम करता है, जेई भी काम करता है, एक्सीएन भी काम करता है, एक तंत्र है, बात वहां तक सहमत हूं। एक उदाहरण दूंगा जिसमें नान्यः पंथा अयनाय, कोई दूसरा पंथ रास्ता मिलेगा नहीं। फिर इंदर सिंह नामधारी की नियुक्ति मैंने 25 वर्ष में आयोगों के अध्यक्ष सैकड़ों बनते देखे, मैं जानता हूं प्रक्रिया। इंदर सिंह नामधारी की, सॉरी माफ कीजिए, सुखदेव सिंह नामधारी की नियुक्ति कोई बाबू, कोई जेई, कोई सेक्शन ऑफिसर, कोई अंडर सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी की दस्तखत से नहीं हो सकती। उस पत्रावली पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए होंगे। और उस जिस वक्त हस्ताक्षर हुए उस वक्त भी उस आदमी के खिलाफ इंडियन पेनल कोड की तमाम दफाओं में, जिसमें हत्या भी शामिल थी, लूट भी शामिल थी, डकैती भी शामिल थी, वो मुकदमे प्रदेश में लंबित थे। इसमें किसकी जिम्मेदारी? क्लर्क की, सेक्शन ऑफिसर की, किसकी जिम्मेदारी? और जब इतना बड़ा बवाल मचा तो किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। जी उमेश जी बोलिए। अतुल, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा रिपोर्ट के टेबल होने के ऊपर। जी 11 मई 2011 कुंभ घोटालों को लेकर जब कैग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर मैंने पीआईएल दाखिल की हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट नैनीताल में। उस कैग रिपोर्ट के ऊपर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच, डिवीजन बेंच ने एक ऑर्डर पास किया कि ये रिपोर्ट एप्रोप्रिएट फर्म के ऊपर सामने टेबल होनी चाहिए। 11 मई 2011 का ये ऑर्डर, वो रिपोर्ट कहाँ गई आज तक ना तो चीफ सेक्रेटरी को पता है और ना सरकार को पता है। तो रिपोर्ट तो ये होती है। 11 मई 2011 को हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि दिस रिपोर्ट शुड बी टेबल्ड इन फ्रंट ऑफ द एप्रोप्रिएट फर्म। वेयर इज द एप्रोप्रिएट फर्म? कहाँ गई वो एप्रोप्रिएट फर्म? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। अविकल तपलियाल को लेकर आऊंगा। अविकल तपलियाल साहब बहुत देर से दर्शक की भूमिका में हैं, हमारे स्थानीय संपादक हैं। जी अविकल जी प्लीज। जी अतुल जी, अच्छा लग रहा था सुन के जी, लेकिन मुझे ये लगा कि थोड़ा सा मामला भटक गया है, काफी दूर तक चले गया है, भटकते भटकते जी। इसको थोड़ा सा पटरी पे ले आए तो ठीक। अविकल भाई, जब नेता बड़े होते हैं ना तो मार भी दूर तक होती है। हाँ जी, वही हो रहा है।
ये मामला जो अभी जिस मुकाम पे खड़ा है, इससे हम एक कदम आगे की बात करें कि अब बहुगुणा सरकार क्या करेगी। हाँ। भाटी जांच आयोग ने पहली रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। इसके बाद बहुगुणा जी के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि इस रिपोर्ट को जो 14 मार्च से विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है, हाँ। क्या उसमें टेबल करेंगे। टेबल करने के बाद इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिस तरीके से खंडूड़ी जी ने विजिलेंस को सौंपे थे और मामला ठंडे बस्ते में चले गया था, हमारी ये मांग है या जनता की ये मांग है कि ये मामला विजिलेंस को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि विजिलेंस, चूंकि सुबोध उनियाल जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने राष्ट्रपति जी से सीबीआई जांच की मांग करी थी। कोई एक एकल सदस्यीय जांच आयोग की बात नहीं की थी। एकल सदस्यीय जितने भी जांच आयोग उत्तराखंड में बने हैं, उनका हश्र सबने देखा है। तो जो भी इस मामले में साफ हो जाना चाहिए कि जब ये रिपोर्ट टेबल होगी, उसके बाद क्या होगा। दूसरी बात, इस हमाम में सभी नंगे हैं। जहां तक ये बात उठ रही कि संविधान की धाराओं का वो नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया, उसमें ऐसी नियुक्ति कर दी गई है। अभी मैं बताऊं कि यूपी के समय पे इसी पद पर तराई बीज विकास निगम की कुर्सी पर दान सिंह एक व्यक्ति, जो पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनकी ताजपोशी हुई थी। उसके बाद हेमंत द्विवेदी की ताजपोशी हुई, और अब मौजूदा सरकार के एक मंत्री इसके चेयरमैन है। तो यहाँ पे सुबोध उनियाल जी भी जवाब देंगे कि वो क्यों चेयरमैन है। अगर इसमें नॉन ऑफिशियल ही बनना था तो फिर नॉन ऑफिशियल ही बनाते, किसी प्रशासक को बनाते या किसी अधिकारी को बनाते। यहाँ पर मैं एक सवाल और उठा रहा हूँ कि इस पूरे मामले में अगर सही जांच की है भाटी जांच आयोग ने, अधिकारियों से बातचीत की है, तत्कालीन जो एमडी वहां थे, ये बहुत मतलब रहस्य वाली बात मैं खोल रहा हूँ, तत्कालीन एमडीओ की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि क्रय विक्रय का सारा अधिकार एमडी के जिम्मे था। कितने एमडी वहां पे उस दौरान नियुक्त हुए, मैं आपको 2 कागज दिखाऊंगा। ये यहाँ के एक बड़े अधिकारी के 2 कागज है, जिन्होंने बिहार की 2 कंपनियों को, 2 एजेंसियों के लिए साफ तौर पे लिखा है कि बीज वितरण का काम इन्हें सौंपा जाना चाहिए। और एक कागज में तो उसने जो संबंधित एजेंसी थी, जो फर्म था, उसके मालिक का मोबाइल नंबर भी लिखा है, और ये पत्र उन्होंने अपने एमडी को भी भेजा है कि आप उनसे इस फोन पे संपर्क कर ले। तो इससे साफ होता है कि एक बड़ा रैकेट जो झारखंड और बिहार में ये सारे मामले दे रहा था, यहाँ की सप्लाई के ठेके दे रहा था, वो लोग कौन है, उनका खुलासा इसी विधानसभा सत्र में होना चाहिए। और अच्छा हो अगर मुख्यमंत्री स्वयं इसका खुलासा करे, जनता इंतजार कर रही है, उसके बाद तो कानून का शिकंजा कसेगा ही कसेगा। जी सुबोध भाई, क्या ऐसा होता देख पाएंगे हम? जी अतुल जी, क्योंकि मुन्ना सिंह जी ने कोई बातें कही है, मैं पहले उन बातों में जाना चाहूंगा। हाँ। मुन्ना सिंह जी, एक तो मुझे ये कहा गया कि मैं चार्जशीट लेके आ गया। देखिए, ये चार्जशीट तो महामहिम राष्ट्रपति के पास जाकर के दी थी। और जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। अभी अमिताभ भाई ने जो कहा, जो नामित करने का अधिकार है मुख्यमंत्री के पास था। और कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कांग्रेस ने तमाम बार इन तमाम घोटालों की बात को उठाकर तत्कालीन बीजेपी सरकार से इनकी जांच कराने की मांग की थी। अगर ये घोटाले जो हमारे आरोप हैं, अगर ये बातें सिद्ध होती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि तमाम बार हमने सरकार के मुखिया को कहा था कि ये घोटाले हो रहे हैं, ये घोटाले हुए हैं। चाहे स्टेडिया को लेकर कहा हो, चाहे हाइड्रो पावर को लेकर कहा हो, चाहे ढेंचा बीच को लेकर कहा हो, चाहे कुंभ को लेकर कहा हो, चाहे आपका तराई बीज निगम की बात की हो। और जहां तक रही बात, देखिए, इस समय सौभाग्य से इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वकील भी रहे हैं और न्यायाधीश भी रहे हैं। और अगर हम लोग 14 तारीख से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है, और हम लोगों की मांग होगी कि सरकार इस रिपोर्ट को टेबल करे हाउस में, और उसके बाद जो रिपोर्ट में होगा उसके हिसाब से कानून की कार्रवाई करे। और इस बारे में पूरी तरह से सुबोध जी 2 जून 2011 को चौधरी वीरेंद्र सिंह, हरक सिंह रावत उस समय लीडर ऑपोजिशन थे, यशपाल आर्य, कई अन्य बड़े नेता आप मिले थे। वो चार्जशीट थी, जो चार्जशीट बकायदा जिसके अंदर सभी मामलों का खुलासा किया गया था। और उस चार्जशीट का मुख्य मुद्दा, सुबोध जी 1 मिनट, उस चार्जशीट का मुख्य मुद्दा था कि इन गंभीर मामलों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। तो अब आज जब सरकार के सामने रिपोर्ट भी आ गई है, और अगर रिपोर्ट में ये तथ्य सही पाए जाते हैं जिनका आरोप आपने 2 जून 2011 में लगाया था, अगर आप इसमें क्या सीबीआई जांच कराएंगे या नहीं? अगर आप नहीं कराएंगे तो इसका मतलब 2 जून 2011 में आपने ये बात राष्ट्रपति को कही थी, तो वो सही थी या गलत थी? उमेश जी, अगर आपको ध्यान होगा, जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा भाटी आयोग का गठन किया गया था, तब भी ये सवाल सामने आए थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन 7 आरोपों पर भाटी आयोग की रिपोर्ट के आने पर जो जिस नेचर का अपराध होगा
उस नेचर की एजेंसी से उसको सौंप दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जिस नेचर का अपराध होगा उस नेचर की एजेंसी को इनको सौंपने का काम सरकार करेगी। सुबोध जी 2 जून 2011 को आपने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग क्यों की थी? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर ये जिससे घोटाला लग रहा है 4 करोड़ का, तो निश्चित रूप से सीबीआई के उसमें आता है। नहीं। उमेश जी मैं इसमें एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जी मुन्ना सिंह जी, इस रिपोर्ट का ध्येय, मैं भाटी आयोग पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार की नीयत पे तो टिप्पणी कर ही सकता हूं। मैं टिप्पणी कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कर रहा हूं कि सरकार इस रिपोर्ट का इस्तेमाल केवल पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, तो मौका भी तो आपने दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी को मैं बता रहा हूं इस बात को। एक मिनट सुबोध भाई, मौका भी तो भाजपा ने दिया है ना। मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी, मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी, और केवल इसका इस्तेमाल वो कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए कि किसी प्रकार से जो वर्तमान में सरकार की करतूतें हैं, जो एक बड़ा भारी जमीन घोटाला अभी सिडकुल के नाम पर हुआ, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान इस प्रदेश की जनता को लूटने का काम जो हुआ है, वो जो तमाम सारे हैं, उस पे पर्दा डालने के लिए केवल ये भाटी आयोग के रिपोर्ट का इस्तेमाल करने का मन सरकार बना रही है। ये मैं बहुत जिम्मेदार। क्या बिडिंग होती है? आप लोग एक साथ बोलेंगे कोई सुन नहीं पाएगा, हम खुद ही सुन पा रहे हैं। कुछ नहीं, जो 6,000 रुपए के हिसाब से बिल्डर को दे दिया गया, उसे बिल्डर ने 32,000 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ये कौन सी बिडिंग होती है? ऐसे कौड़ियों के भाव प्रदेश के अंदर कहीं कोई जमीनें नहीं बिक रही है सुबोध भाई, ये सब जानते हैं। सभी बिड कैसे होती है, बिडिंग कैसे होती है, आज भी पीएमजीएसआई के अंदर किस प्रकार से बिडिंग हो रही है, कैसे ई टेंडरिंग हो रही है, सब जानते हैं। जी, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, जरा उमेश कुमार जी को सुन लें। हम अपनी चर्चा का जो वक्त है, जो हमने 15 मिनट बढ़ाया था, हम उसका भी अतिक्रमण कर चुके हैं। उमेश कुमार जी प्लीज बोलिए। अतुल, मेरा यही कहना है कि मुद्दा फिर भटक गया बार बार। हाँ। फिर वो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। हाँ। बात ये हो रही थी कि 2 जून 2011 को जो कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए थे, वो सही थे या गलत थे? अगर वो सही थे तो आज सीबीआई जांच क्यों नहीं? अगर वो उस समय गलत थे तो आज की रिपोर्ट क्या है? सुबोध उनियाल जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। मैं सहमत हूं आपसे कि यदि कोई गंभीर गड़बड़ी होती है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी भी एजेंसी से जांच होनी चाहिए। और सुबोध भाई, अभी तक सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की, जिसको लेकर आप लोग राष्ट्रपति महोदय के पास कभी करेंगे भी नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा था अतुल जी कि जिस समय भाटी आयोग का गठन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत स्पष्ट कहा गया था। हाँ। कि जिस नेचर प्राथमिक प्रथम दृष्टया जिस नेचर का अपराध दिखेगा, उस नेचर की एजेंसी से सरकार उसकी जांच तो फिर आप लोग राष्ट्रपति जी के पास क्यों गए थे? जी अतुल जी, हम कह रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास जाकर आपने ये नहीं कहा था कि साहब नेचर वाइज हम इसकी जांच की मांग करने आए हैं? तालियां बजाने के लिए तब भी किया, आप भी ताली बजाने के लिए कर रहे हैं। मुन्ना भाई को ताली बजाने का शौक हो गया तो मैं क्या करूँ, बात भी नहीं सुनने दे रहे हैं। उस समय भी ताली बजाने के लिए वहां एक फर्जी चार्जशीट बनाते चले। सुबोध जी, सबका सवाल एक है, क्या सीबीआई जांच से सरकार क्यों बच रही है? क्यों बच रही है? देखिए, ऐसा उमेश जी, मैंने आपसे कहा, मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन बहुत स्पष्ट कर दिया था सरकार गठन के बाद, जब उन्होंने भाटी आयोग का गठन किया था कि जो अपराध जिस नेचर का होगा, उस नेचर की एजेंसी से उसकी जांच कराई जाएगी। और जिस तरह का लगता है हमें कि ये जो सराय बीज निगम का घोटाला जो रिपोर्ट की है भाटी साहब ने, निश्चित रूप से ढाक के 3 बात होने वाला है, पूरी उम्मीद है कि उनकी पुष्टि होगी। और चूंकि लगता है कि ये 4 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, ये तस्वीरें हमारी टीवी पर बड़ी रोचक तस्वीरें चल रही हैं। ये गढ़वाली लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी साहब ने अपने गीतों के जरिए तमाम घोटालों को, निशंक साहब का देखिए रूप धरे ये कलाकार हैं। मैं चाहता हूं जरा गर्मा गर्म इस माहौल को थोड़ा हल्का बनाया जाए।
जी जी उमेश जी।